नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अनुपम और स्वागत करता हूं आपके अपने बेस्ट स्टडी चैनल स्टडी ग्रुप में। तो आने वाली नई वीडियो के लिए आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसको दोस्तों के साथ शेयर करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। इम्पोर्टेंट बात यह है, जिसको भी इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिएगा ना, उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एक स्टडी ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। वहां पे आप लोग जाकर के उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, जिससे आपको वहां पे डेली की पीडीएफ फाइल मिलती रहेंगी, ठीक है। और आज का जो हमारा सेशन है, उसमें जो है हम उत्तर प्रदेश में जन्मे सभी कवियों के जीवन परिचय और उनके द्वारा उनको जो है जो पुरस्कार मिले हैं वो तथा उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी को जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास सम्राट के रूप में माना जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, उपन्यास सम्राट के रूप में हिंदी साहित्य में किसको माना जाता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी को, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास सम्राट के रूप में माना जाता है। उनके उपन्यास और कहानियां आम आदमी और देश पक्ष से जुड़ी हुई होती थी। इनका जो जन्म हुआ था वो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लगभग 4 मील दूर लम्ही ग्राम में हुआ था, ठीक है। कभी कभी जन्म भी पूछ लेते कहाँ हुआ था, तो वाराणसी जिले में लम्ही ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था अजायब राय श्रीवास्तव, जो एक डाक मुंशी का कार्य करते थे, ठीक है। प्रेमचंद जब 8वीं क्लास में थे तब उनकी माता का निधन हो गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद प्रेमचंद की साहित्य में दिलचस्पी शुरू से ही थी। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही उपन्यास लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। कितनी साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में उन्होंने उपन्यास लिखा था, ठीक है। उनके अंदर समाज के गरीब और शोषित वर्ग के लोगों के लिए बहुत पीड़ा थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो थे, उनकी जितनी भी मतलब रचनाएं हैं, ठीक है, ज्यादातर पात्र गांव व कोई गरीब व्यक्ति से होता था, ठीक है। उनकी कहानी जो भी होती थी, उनका पात्र जो होता था, ठीक है, उनका जो पात्र होता था वो क्या होता था? कोई गांव का गरीब व्यक्ति, ठीक है। प्रेमचंद ने कई कहानियां लिखी हैं, ठीक है। और उनके 21 कहानी संग्रह में 300 के लगभग जो है कहानियां प्रकाशित हुई हैं, ठीक है। इसमें जो है जो महत्वपूर्ण कहानियां वो हैं, इसमें जो है सोजे वतन, सप्त सरोज, नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद बहुत फेमस ये उनकी कृति है। प्रेम पचीसी बहुत फेमस कृति है, कई बार एग्जाम्स में आती है। प्रेम प्रसून, पूस की रात आदि मुख्य हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, ये भी बहुत एग्जाम्स में आती है, इसको स्टार कर लीजिए। मुंशी प्रेमचंद की सेवा सदन, प्रेमास्त्रम, ये भी बहुत आती है, ठीक है। निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, ठीक है। गबन इनकी बहुत ही फेमस जो थी कृति है। कर्मभूमि, गोदान, मनोरमा, ये इनके सभी जो है उपन्यास हैं, ठीक है। 8 अक्टूबर 1936 को जो है 56 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, ठीक है। 1936 ईस्वी को 8 अक्टूबर को इनका जो था निधन हो गया, ठीक है। अगले देखते हैं। अगले जो हमारे हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा का बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। इनका जो जन्म है, कभी कभी जन्म स्थान भी पूछा जाता है। इनका जन्म फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 1907 में हुआ था। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ठीक है। इनके घर में 7 पीढ़ियों के बाद किसी लड़की ने जन्म हुआ था, ठीक है, इसीलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनके घर में जो है 7 पीढ़ियों के बाद किसी लड़की का जन्म हुआ था, और जिसका नाम क्या रखा गया था? महादेवी रखा गया था, ठीक है, जिसका नाम महादेवी रखा गया था, ठीक है। वह 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, ठीक है। लेकिन महात्मा जी के संपर्क में आने के बाद, ठीक है, समाज सेवा में लग गई।
वो जो थी समाज सेवा में लग गई। ठीक है। 1932 में 1932 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संस्कृत से एमए किया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में ही निधन हो गया। ठीक है। इनका पूरा जीवन परिचय हमने बताया आप लोगों को, क्योंकि इनसे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है। और इनकी जो थी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है। महादेवी वर्मा की मुख्य कविताएं। ठीक है। अधिकार। ठीक है। वो क्या क्या है? अली मैं कड़कड़ को जान चली। ठीक है। अली सब सपनों की बात, अस्त्र या पानी नहीं है उत्तर, कहाँ रहेगी चिड़िया, किसी का दीप निष्ठुर हूं। ठीक है। कौन तुम मेरे हृदय में क्या कौन तुम मेरे हृदय में क्या जलने की रीत, क्या पूजन क्यों इन तारों को उलझाते। ठीक है। जब यह दीप थके। आज इनकी जो है मुख्य जो है कविताएं हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है जो भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं परीक्षाओं में वो देख लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है इन्होंने निहार। ठीक है। इसके अलावा जो है इन्होंने निहार। ठीक है। ये 1933 ईस्वी में लिखी। रश्मि। ठीक है। 1932 ईस्वी में लिखी। ठीक है। और फिर आती है नीरजा। ठीक है। ये 1933 ईस्वी में इन्होंने नीरजा लिखी। ठीक है। उसके बाद में आती है सहगीत। ठीक है। जो 1935 ईस्वी में लिखी। दीपशिखा 1942 ईस्वी में लिखी। यामा। ठीक है। उनके लिए काव्य संग्रह है ये उनके से भी जो है काव्य संग्रह है। और उन्हें जो है 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। ठीक है। उसके बाद में जो है 1982 ईस्वी में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है। उसके बाद में उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण दिया गया। ठीक है। 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया। ये जो था तुम्हारा 1956 ईस्वी में पद्म भूषण था, ये पद्म विभूषण है। ठीक है। दोनों अलग अलग पुरस्कार होते हैं। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे आते हैं जो हमारे जयशंकर प्रसाद। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी जिले में हुआ था। ठीक है। वाराणसी जिले में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो घर पे ही हुई। उनके घर पर ही उनके लिए संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू के टीचर नियुक्त थे। कुछ समय बाद स्थानीय क्वींस कॉलेज में उनका एडमिशन कराया गया। यहाँ पर उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई की। ठीक है। वे जब 12 साल के थे, ठीक है, इसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया। पिता की मौत के 2 साल के अंदर उनकी मां भी गुजर गई। इसके कुछ ही समय बाद उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। इस वजह से सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने जो था घर का बोझ पूरा उनके सर पे आ गया। ठीक है। उनका ज्यादातर जो समय था वो वाराणसी में ही बीता। ठीक है। घर पर ही रहकर उनका पूरा समय बीता। उनके जो मुख्य रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। तो झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक आदि काव्य लिखे हैं। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो था स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सौमनी, जन्मेजय का नागयज्ञ ये बहुत पूछा जाता है। राजश्री, अजात शत्रु पूछा जाता है। नाटक छाया, प्रतिद्वंद, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, कहानी संग्रह के ये हैं। कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है। ये सब उनके उपन्यास हैं। ये उपन्यास भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो 14 जनवरी 1937 ईस्वी को उनकी जो थी मृत्यु हो गई है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे आती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद के निहालपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के निहालपुर गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। ठीक है। और इलाहाबाद के में साल 1921 के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में पढ़ाई के बीच में ही छोड़कर उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। ठीक है। 1921 में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी
और असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ में जुड़ गई। ठीक है, इस चक्कर में इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, शादी के बाद वे जबलपुर में बस गई। ठीक है, जबलपुर में बस गई। साल 1948 में एक सड़क दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। ठीक है, और हिंदी काव्य जगत में सुभद्रा कुमारी हिंदी काव्य जगत में सुभद्रा कुमारी अकेली ऐसी कवित्री हैं जिनकी काव्य रचनाओं से लाखों भारतीयों में स्वतंत्रता संग्राम में अपने को समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहां से ये देख लेना। सालों तक उनकी झांसी वाली रानी और वीरों का ऐसा हो वसंत, पढ़े होंगे शायद आप लोग भी, वीरों का ऐसा हो वसंत शीर्षक कविताएं लोगों के दिलों में राज करती रही। उनकी भाषा जो थी वो सरल, स्पष्ट एवं आडंबरहीन खड़ी बोली भाषा थी। ठीक है, अगले जो हमारे आते हैं, अच्छा इनकी जो थी प्रसिद्ध रचनाएं आप लोग देख लीजिएगा, इसमें नहीं दी हुई है। प्रसिद्ध रचनाएं इनकी जो थी, काव्य संग्रह जो थे, जो इनके काव्य संग्रह हैं वो मुकुल है, लिख लीजिएगा, एक मुकुल, और दूसरा जो है वो काव्य संग्रह इनका दूसरा जो है वो है त्रिधारा। ठीक है, ये पूछे जाते हैं कभी कभी। जो इनके दो काव्य संग्रह हैं, एक मुकुल दूसरा त्रिधारा। ठीक है, और जो इनकी कहानी संकलन है वो सीधे साधे चित्र। नंबर 1 तो ये हो गया इनके जो कहानी संकलन है वो नंबर 1 है सीधे साधे चित्र, और नंबर 2 है वो बिखरे मोती। ये लिख लीजिएगा कहीं पे, नंबर 2 है वो बिखरे मोती। ठीक है, और जो नंबर 3 है वो है उन्मादनी। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ओके, तो आगे देखते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी आगे, ये जो है आधुनिक युग के लेखक हैं भाई। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ 1850 ईस्वी में काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, 1850 ईस्वी में काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे वो गोपाल चंद्र एक कवि थे। ठीक है, वो एक अच्छे कवि थे। ठीक है, और बचपन में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। घर पर रहकर उन्होंने हिंदी, मराठी, बांग्ला, उर्दू, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं देख लेते हैं, और इनके देखो कुछ जो है प्रधान कविताएं हैं। ठीक है, उसमें देखो ये श्रृंगार रस प्रधान कविताएं लिखते थे। ये जो थे श्रृंगार रस की जो है प्रधान कविताएं लिखते थे। दूसरी जो थी इनकी भक्ति रस की रहती थी, भक्ति रस की जो है प्रधान कविताएं रहती थी। ठीक है, और अगली जो रहती थी वो सामाजिक समस्या को लेकर। ठीक है, सामाजिक समस्या को भी लेकर रहती थी। ठीक है, और राष्ट्र प्रेम के प्रति जो है इनकी कविताएं रहती थी। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने जो था वचन सुधा नामक एक पत्र निकाला था, वचन सुधा। ठीक है, वचन सुधा नामक एक पत्र निकाला था। उस पत्र में जो था बड़े बड़े विद्वान जो होते थे उनकी जो है रचनाएं छापी जाती थी। ठीक है, कौन सा पत्र निकाला था? वचन सुधा नामक पत्र। ठीक है, अच्छा भक्ति संबंधी जो इनके काव्य थे वो कौन कौन से थे? वो थे इनके देखो दान लीला, ठीक है, प्रेम तरंग और प्रेम प्रलाप। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। भारतीय कृत काव्य ग्रंथों में दान लीला, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, कृष्ण चरित आदि उनके भक्ति संबंधी काव्य। ये देखो जो भक्ति संबंधी उनके काव्य हैं वो प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, कृष्ण चरित। ठीक है, सत्सई श्रृंगार, अभी हमने आपको बताया था इनके जो इन्होंने कितने श्रृंगार को प्रधान जो है देकर के रचनाएं की हैं। होली, मुकुल आदि।
27 श्रृंगार के हैं, ठीक है। और भारत वीरस्य विजय वैजयंती समांजलि उनकी राष्ट्रीय जो है प्रधान कविताएं हैं, ठीक है। बंदर सभा, बकरी का विलाप, अंधेर नगरी, चौपट राजा हास्य व्यंग प्रधान कवियां हैं, ठीक है। ये हास्य व्यंग की प्रधान कवियां हैं। अगले आते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 22 फरवरी साल 1906 ईस्वी को यूपी के फतेहपुर जिले के तहसील बिंदकी नामक स्थान पर हुआ था। आजादी की लड़ाई के दौरान उनकी देशभक्ति और ऊर्जा के ओतप्रोत रचनाओं की सराहना हुई थी, ठीक है। और क्या है इनके बारे में, प्रकाशित जो कृतियां इनकी वो है वासवदत्ता, कड़ाल, पूजा गीत, विषपान, युगाधार और जय गांधी। इनमें गांधीवादी विचारधारा और खादी प्रेम की मार्मिक और हृदयग्राही अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। सोहनलाल द्विवेदी ने बच्चों के लिए काफी कहानियां लिखी। इनमें बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू की चेतना, ठीक है, ये सब इनकी मुख्य कविताएं हैं। जो अगले आते हैं वो हमारे आते हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, ये सोहनलाल द्विवेदी जी को जो है 1969 ईस्वी में, साल 1969 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा जो था पद्मश्री मिला था, ठीक है। ये नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। सोहनलाल द्विवेदी जी को 1969 ईस्वी में जो था पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक इनको पुरस्कार मिला था वो हमने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अगले जो आते हैं वो आते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जो है ये 27 नवंबर 1907 से इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हरिवंश राय बच्चन जी का जो जन्म हुआ था। हरिवंश राय ने जो था 1938 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश से एमए किया। वे 1952 तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता भी रहे। 1926 ईस्वी में हरिवंश राय की शादी श्यामा से हुई थी, जिनका लंबी टीबी बीमारी के बाद 1936 ईस्वी में निधन हो गया था। इनका नहीं हुआ था, इनकी वाइफ का हुआ था। इसके बाद साल 1941 में बच्चन जी ने तेजी सूरी के साथ में शादी कर ली, यानी कि इन्होंने 2 शादियां की थी, ठीक है। आगे देखते हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं। हरिवंश राय बच्चन की जो प्रसिद्ध रचना है, सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध रचना है वो है इनकी मधुशाला। कौन सी है? मधुशाला। मधुशाला जो थी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इनका आता है, जो इन्होंने अपनी काव्य यात्रा के दौरान जो था एक उमर खयाम, काव्य यात्रा के दौरान जो थे एक इनके उमर खयाम जी थे, उमर खयाम, ठीक है। उमर खयाम के जीवन दर्शन से जो है बहुत प्रभावित हुए थे। एक उमर खयाम थे, उनके जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। और जो मधुशाला इन्होंने लिखी थी, ठीक है, मधुशाला, वो उमर खयाम की जो रुबाइयों से प्रेरित होकर लिखी थी। वो उमर खयाम से ही जो है उनकी जो रुबाइयां थी उनसे प्रेरित होकर उन्होंने वो लिखी थी, ठीक है। अगले जो आते हैं वो आते हैं आपके मैथिली शरण गुप्त, ठीक। तो हिंदी साहित्य में गद्य को जो चरम सीमा तक पहुंचाने वाले थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे, ठीक है। उनका विशेष योगदान रहा। लेकिन पद्य में मैथिली शरण गुप्त को और कविता में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को सबसे आगे माना जाता है। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आई है, ये देख लीजिएगा, राष्ट्र कवि मैथिली शरण, ये जो है राष्ट्र कवि की इनको उपाधि दी जाती है, ठीक है। इनका जन्म जो था 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी के चिरगांव इलाके में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? चिरगांव इलाके में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो कवि हैं हमारे परीक्षा ग्रुप के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे अपने पिता सेठ रामचरण कनकने और माता कौशल्या बाई की तीसरी संतान थे, ठीक है। झांसी में हुआ था। झांसी में क्या है, रानी लक्ष्मी बाई, सब बाई होती है ना, वहां पे सब सरनेम बाई लगाते हैं। तो उनकी माता का नाम भी कौशल्या बाई था और पिता का नाम रामचरण कनकने था, ठीक। इनका जो है
एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इन्होंने जो था 12 साल की उम्र में, ठीक है, 12 साल की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। पहली कविता इन्होंने जो थी 12 साल की उम्र में लिखी थी। और ये इतनी जल्दी फेमस कैसे हो गए, उसका एक रीजन था। जो ये कविता लिखते थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे, ठीक है। ब्रज भाषा में लिखने की वजह से ये बहुत ही जल्दी फेमस हो गए, ठीक है। 1936 में जो है गांधी जी ने मैथिली काव्यमान, ठीक है, ग्रंथ भेंट करते हुए राष्ट्र कवि से इनको संबोधित किया, ठीक है। इनको जो था संबोधित करने वाले राष्ट्र कवि से जो थे वो गांधी जी थे, ठीक है। राष्ट्र कवि से संबोधित करने वाले गांधी जी थे, राष्ट्र कवि, ठीक है। तो उन्होंने जो था इनको एक ग्रंथ भेंट किया था। उस ग्रंथ भेंट करते हुए जो है, उस ग्रंथ को भेंट करते हुए गांधी जी ने इनको जो है राष्ट्र कवि की जो है वो दी थी। राष्ट्र कवि की जो है इनको जो है प्रसिद्ध किया, राष्ट्र कवि की इनको उपासना दी थी, ठीक है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 12 दिसंबर सन 1954 ईस्वी को चिरगांव में हुई थी, ठीक है। गांव थी चिरगांव को। अच्छा, राष्ट्रीय जो राष्ट्र काव्य सम्मेलन जो मनाया जाता है वो इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त को, ठीक है। इनका जन्म 3 अगस्त को हुआ था। तो जो राष्ट्र काव्य सम्मेलन मनाया जाता है वो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि यही एक राष्ट्र कवि हुए थे, ठीक है। तो इनकी जो है मैथिली शरद गुप्त की प्रमुख रचनाएं क्या है? साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, साकेत। लेकिन भारत भारती मैथिली शरद की जो है सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। साकेत जो है उनकी सर्वोच्च रचना है, भारत भारती उनकी जो थी प्रसिद्ध रचना थी। इस रचना में उन्होंने स्वदेश प्रेम के दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा को उबरने के लिए समाधान खोजने का सफल प्रयास किया। भारतवर्ष के संक्षिप्त दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुत भारत भारती निश्चित रूप से किसी शोध कार्य से कम नहीं है, ठीक है। इसमें क्या था? भारतवर्ष के संक्षिप्त दर्शन की काव्यात्मक, ठीक है, प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। भारतवर्ष के संक्षिप्त दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुत जो थी भारत भारती में की गई थी, ठीक है। साकेत, जय भारत, यशोधरा, गुरुकुल, काबा, करबला आदि उनकी जो थी प्रमुख रचनाएं थी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।